हे एवरीवन, इट्स मी अशर। वेलकम टू लर्न विथ अशर। आपका चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम चल रहा था, जिसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। जिसको आपने अगर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने 5 फाइलम को कवर करा दिया है। ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपने पॉइंट पर आते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है। चलिए आप लोग डिस्कस करते हैं अपने फाइलम की ओर। संघ एनिलीडा। अब संघ एनिलीडा में क्या होता है? इस संघ के जीवों का शरीर लंबा, पतला तथा खंडित रहता है। छोटे छोटे खंड देखे होंगे आप लोगों ने, कभी केंचुआ देखा हो। 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं कि इसमें प्रचलन सीटी द्वारा होता है और रक्त कैसा होता है? लाल। और श्वसन त्वचा द्वारा। ठीक है, इसमें जो उदाहरण है नेरिस, जोंक, केंचुआ इसमें आते हैं। अब केंचुआ का एक पॉइंट याद रखना है कि केंचुआ में बेसिकली कितने हृदय पाए जाते हैं। केंचुआ में 8 हृदय पाए जाते हैं। अगला आपका संघ आता है ऑर्थोपोडा। आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो इसमें सुन लीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए। संघ ऑर्थोपोडा ये सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में 8 से 10 लाख कीट आते हैं। कीटों का शरीर कैसा होता है? 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होता है। अब सिर सिर तो आप लोग जानते हैं। वक्ष हो गया, जो आपका गले से नीचे तक का जो हिस्सा है, चेस्ट वाला पार्ट, उसको वक्ष कहा जाता है। उधर जो आपका स्टमक हो गया। ठीक है, इनका शरीर इतने पार्ट्स में डिवाइड होता है। देन इसमें जो पंख पाए जाते हैं, कितने पंख पाए जाते हैं? 4 पंख पाए जाते हैं और 8 पैर पाए जाते हैं। 8 पैर पाए जाते हैं मतलब टोटल पैर 8 होते हैं। और जोड़ा में अगर पूछे क्वेश्चन तो आपको 4 जोड़ा पैर पाए जाते हैं। और अगर मच्छर का पूछा जाए कि मच्छर कितने पैरों का इस्तेमाल करता है गति के लिए, तो 6 पैरों का। अब बिच्छू, केंकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, दीमक, चींटा इसके अंतर्गत आते हैं। चींटी श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। चींटी श्रम विभाजन मतलब श्रम की तरह कार्य करती है। आपने देखा होगा कि चींटियों का झुंड कोई भी चीज़ अगर मीठी डली हो तो वहाँ से उठा करके ले जाती हैं और थोड़ी ही देर में वो चीज़ वहाँ से ना मिलकर कहीं और इकट्ठा कर लेती हैं। यही श्रम का सिद्धांत है। ठीक है, और दीमक क्या करता है? निर्वाह या कॉलोनी बनाता है। दीमक का आप लोगों ने घर देखा होगा। दीमक जब घर बनाता है तो वो अपना टीला बनाता जाता है। वहाँ की मिट्टी ऊपर उठती जाती है और उसी मिट्टी में जाके सर्प रहने लगते हैं। सर्प अपना घर खुद नहीं बनाता है, दीमक के घर में रहता है। ठीक है, तिलचट्टा में 13 चैम्बर के हृदय पाया जाता है। अगला आपका संघ आता है संघ मोलस्का। अब मोलस्का की विशेषता ये है कि CaCO3 का इसका बाहरी कवच बना होता है। बहुत ही ज़्यादा कठोर होता है। आप लोगों ने शंख, सीपी वगैरह देखे होंगे। शंख जो आपकी बेसिकली पूजा में उपयोग होता है, वो शंख जीव है, ना कि कोई वस्तु है जो आपको समुद्र में मिलती हैं। आप लोगों को पता है ये चैप्टर इसलिए आप लोगों को बोरिंग लगता है क्योंकि जो आप लोग दैनिक जीवन में अदर चैप्टर में चीज़ें पढ़ते हैं वो आपको डेली बेसिस पे आपको दिखती हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको दिखती नहीं हैं तो आप लोगों को ये टफ लगने लगता है। लेकिन इसका मल्टीपल रिवीजन अगर आप करते हैं तो डेफिनेट इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इनका श्वसन कैसा होता है? श्वसन और उत्सर्जन दोनों गिल्स, कोलोन। जैसे आप मछली को देखा होगा तो मछली का जो से मुंह के बगल में जो गिल्स पाए जाते हैं वो फड़े होते हैं ऐसे ऐसे, तो उनको ही गिल्स या कोलोन कहा जाता है। उनसे ही उत्सर्जन होता है। किस संघ में? संघ मोलस्का में। संघ मोलस्का में कौन कौन आते हैं? घेंगा हो गया या घोंघा हो गया, सीपी, शंख, ऑक्टोपस। अगला आपका संघ आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मतलब होता है छोटे छोटे आपके कांटे उठे होते हैं, और डर्मेटा मीन्स स्किन। उसकी त्वचा पर, जिस जीव की त्वचा पर छोटे छोटे कांटे उठे हों उसे इकाइनोडर्मेटा संघ में रखा जाता है। इसमें बेसिकली आता है स्टार फिश। स्टार फिश आप लोगों ने देखा होगा, स्टार की तरह उसकी संरचना होती है। इस प्रकार की, कुछ इस प्रकार की उसकी संरचना होती है। ठीक है, अगला आपका संघ आता है, इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं। संघ क्वार्टेडा। क्वार्टेडा में पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जो आगे चलकर एक कशेरुक दंड में जो जिसमें हम आते हैं। हम किस संघ में आते हैं?
कॉर्डेटा में ही आते हैं सरीसृप, मछली वर्ग आ गया, ये सब इसमें आते हैं। इसके आगे के पॉइंट्स को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। बने रहिए मेरे साथ। इसका कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।